नमस्कार सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसकी हमारी सीरीज चल रही थी। ये हमारी आज सेकंड क्लास है और जो फर्स्ट वीडियो में आपने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। फर्स्ट वीडियो है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसके लिए सभी का दोबारा से फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद पर आधारित होती है? क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360। इसमें आपको राइट आंसर पता होगा, अनुच्छेद 352 है इसका जो राइट आंसर है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जिक्र करते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 356। यह अनुच्छेद 356 क्या होता है? इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की ये आपातकाल लगती है भी, ठीक है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, यानी इंडिया में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? सबसे पहले की बात करें, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। तो सबसे पहले 1951 में लगा था भी। कब? 1951 में लगा था। और वो कहाँ लगा था? पंजाब में। पीछे 2 एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। अब साथ में हम हरियाणा का हम जिक्र कर लेते हैं। वे हरियाणा में कब कब लगा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हरियाणा में अब तक 3 बार लगा है अभी। कब? 1967 में, उसके 10 साल बाद 1977 में, और फिर कब लगा था? 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कहाँ? हरियाणा का जिक्र करें हम, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 1977 में और 1991 में, ठीक है। और यहाँ कई बार ये पूछ लिया जाता है उस टाइम में पीएम कौन थे। अब बात करते हैं 1967 में जो फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था, कहाँ? हरियाणा में। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैंने बताया 1951 में कहाँ? पंजाब लगा था। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो 1967 में फर्स्ट बार लगा था। और जब लगा था उस टाइम में पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थी भी। कौन? इंदिरा गांधी क्या थी भी? पीएम थी। उसके बाद में बात करते हैं 1977 में लगा था, तब कौन था जो पीएम थे? वो कौन? मोरारजी देसाई। कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे भी। कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे। जब थर्ड बार यानी तीसरी बार जो मतलब राष्ट्रपति शासन लगा था, तब कौन थे पीएम? चंद्रशेखर थे भी। कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे भी? चंद्रशेखर क्या थे? पीएम थे। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, तब कौन थे? चंद्रशेखर थे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 है, ये अभी तक कभी नहीं लगा, लेकिन ये सबसे खतरनाक मान सकते हैं हम। वैसे तो तीनों ही है खतरनाक, लेकिन वित्तीय जो आपातकाल है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। ये अनुच्छेद 360 ये अब तक कभी नहीं लगा। एक बार ऐसा हुआ था, लगने वाला था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ये नहीं लग पाया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक सुधार किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया था, उस वजह से नहीं लग पाया था, वरना उस टाइम में लग जाता। तो इसलिए इस यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इससे रिलेटेड हमने कल वीडियो की थी, उसमें भी देखा था। जो क्वेश्चन आया था हमारे लाडल हुजी वाला, आपको ध्यान होगा। उसमें क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मल है, बहुत बार पूछा गया, 1853 में भी, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन आया था, उसमें किया था। तो बात करते हैं हम, भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन है वो कब बिछाई गई थी? 1853 में। अब क्वेश्चन आता है, रेलवे का जनक किसको बोला जाता है? कल ही मैंने बताया था, रेलवे का जनक की बात करें, रेलवे का जनक किसको बोला जाता है? तो डलहौजी को बोला जाता है भी। किसको? डलहौजी को बोला जाता है।
किसको बोला जाता है भी, डलहौजी को बोला जाता है, जिसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कब है 1848 से 1848 से कब 1856 तक रहा है। 1848 से 1856 तक रहा है। लेकिन ये बात कब की है 1853 की। तो किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुई थी, इसलिए यानी रेलवे का जनक किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है। अब क्वेश्चन बनता है ये सबसे पहले रेल कब चली थी, 16 अप्रैल की बात है। कब भी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बे से थाने के बीच में, यानी बम्बे से थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी आपको पता होगा, कितने 34 किलोमीटर चली थी ये। ठीक है, कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर ये चली थी। ठीक है, अब बात करते हैं यानी 1848 से 1856 का ये इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है किसका, लॉर्ड डलहौजी का। इसी के समय में और बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति थी उसको दबाने का जो काम है वो किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था भाई। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ये भी आपको पता है। कल वाली जो वीडियो उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया भी था। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ 1917 दिखाई दे रहा हो आपको, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा वो बता देता हूँ आपको। यानी महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन था, महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन था वो कब था, 1917 में हुआ था। कौन सा, चंपारण आंदोलन। यानी कौन सा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था भाई। कहाँ, बिहार में। ठीक है, चंपारण जो 3 कठिया पद्धति थी जो अंग्रेजों की, उसको दबाने का जो उनको समाप्त करने का जो काम किया था महात्मा गांधी ने, वो कौन था, चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन था, उसको समाप्त करने का काम किया था। उसके बाद में यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको 1923 की बात करते हैं। 1923 से संबंधित जो डाटा है वो भी कर लेते हैं। 1923 की बात करते हैं। 1923 में क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब, 1923 में। ये किसने की थी भी, मोतीलाल नेहरू। किसने की थी भी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और किसने, चित्तरंजन दास ने। किसने, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी, 1923 में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड वो सभी हम करें हैं साथ साथ में। और ये जो यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भी। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं। और भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मैंने कल ही बताया था, महात्मा गांधी का हम जिक्र कर रहते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को क्या होता है, प्रवासी दिवस बनाया जाता है। आपको पता भी होगा प्रवासी दिवस है वो कब बनाया जाता है, 9 जनवरी को बनाया जाता है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा परमाणु वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता में किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को क्या बोला जाता है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहा जाता है। किसको, होमी जे भाभा को। अब क्वेश्चन आता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो कहाँ, ये ट्राम्बे में भी। कहाँ है, ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है अभी, ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और कई बार इसका डायरेक्टर पूछ लिया जाता है भी, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है। तो अजीत कुमार है। कौन है, अजीत कुमार। ठीक है, साथ में कॉपी पेन रखिए, आप नोट कर लीजिए। और वैसे आपकी अगर मेमोरी है तो दिमाग में साथ साथ में आप सेव कर सकते हैं। डायरेक्टर कौन थे, अजीत कुमार। इसके साथ में आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सतीश धवन। कौन भी, सतीश धवन। ठीक है, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ है, हरिकोटा में। कहाँ है अभी, हरिकोटा में। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, हरिकोटा में। वो हरिकोटा जो कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है अभी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ भी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये देखिए आप, क्या
रमन, रमन नहीं रमन है ये, CV रमन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी आपको पता भी होगा। रमन प्रभाव के कारण, किसके कारण भी, रमन प्रभाव के कारण क्या है 1930 में, कब भी 1930 में, 1930 में फिजिक्स में, इसमें भी फिजिक्स में क्या दिया गया था इनको, नोबेल प्राइज दिया गया था भी, नोबेल प्राइज दिया गया था किसको, CV रमन को। ठीक है, और साथ में ही 1954 में, कब की बात है अभी, 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था भी, क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था किसको भी, CV रमन को। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए भी, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, झूम खेती, झूम खेती नहीं है, झूम खेती है अभी, कौन सी है, झूम खेती, इसको झूम खेती बोलते हैं इसको। तो झूम खेती यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ भी, मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काटो और जलाओ भी, काटो और जलाओ। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, मणिपुर में होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है, तो ऑप्शन ए है क्या है, कपास भी, कौन सी, कपास है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे इंडिया जीके कर रहे थे हम, हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन कर लेते हैं भी। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भी, सिरसा में, कहाँ होती है, सिरसा में। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है भी, जैसे कॉटन सिटी किसको बोलते हैं, कॉटन सिटी, कॉटन सिटी बोला जाता है भी पलवल को, किसको, पलवल को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भी सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, सिरसा में। कॉटन सिटी किसको बोला जाता है, पलवल को। और गेहूं का कटोरा किसको बोला जाता है, तो गेहूं का कटोरा किसको भी, सिरसा को। गेहूं भी कहाँ होती है, सिरसा में सबसे ज़्यादा होती है भी। और यहाँ हम चावल की बात करें तो आपको पता है, धान का कटोरा हम किसको बोलते हैं, करनाल को, किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है भी। ठीक है, अगर हम यहाँ बाजरे की बात करते हैं, बाजरा कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ में भी, कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ में। सरसों की बात करें तो कहाँ होती है, सरसों, सरसों भी ज़्यादा कहाँ होती है भी, महेंद्रगढ़ में होती हैं। अगर जवार की हम बात करें, यहाँ ऑप्शन C आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी जवार, जवार, जवार की बात करें तो जवार कहाँ होती है भी, रोहतक में सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ होती है, रोहतक में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती भी, ताप्ती, यहाँ ताप्ती नदी होगा भी, ताप्ती, ऑप्शन C यहाँ राइट आंसर रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है भी, सेम टू सेम रिलेटेड, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये किसका भी, जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है भी। ठीक है, इसको हम डिटेल से करेंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, ये सभी को पता है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, इसलिए इसको डिटेल से हम करते हैं। तो सबसे पहले पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और किसने की थी, A.O. हयूम ने, A.O. हयूम ने की थी। ठीक है, किसने की थी, A.O. हयूम ने। और कहाँ की थी, बॉम्बे में, कहाँ की थी भी, बॉम्बे में की थी। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी भी, बॉम्बे में हुई थी। तो पहला अधिवेशन कहाँ होगा, बॉम्बे में हो। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ होगा, बॉम्बे में होगा। वो पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्या भी, अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, WC
WC बनर्जी ने भी, किसने की थी? WC बनर्जी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की? पहले अधिवेशन की थी। यहाँ के 3-4 अधिवेशन हम करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन 150% बनता है अभी। ठीक है, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आपको इस ध्यान से, आप कॉपी पेन है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, वरना इसको ध्यान से आप सुनिए। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। और कब की हुई थी? 1885 में हुई थी। अब दूसरा जो अधिवेशन है वो हम करते हैं। दूसरा अधिवेशन हुआ था ठीक 1 साल बाद, यानी कब? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। और कहाँ हुआ था भाई? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था भाई? कलकत्ता में ये दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने भी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था ये भी? सेकंड अधिवेशन था। कौन सा? सेकंड अधिवेशन था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड अधिवेशन की, यानी तीसरा जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? तीसरे अधिवेशन की बात करें तो ठीक 1 साल बाद, यानी 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था। कब? 1887 में। और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था ये? मद्रास में हुआ था भाई। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने। किसने भी? बदरुद्दीन बदरुद्दीन किसने? तैयब ने। बदरुद्दीन तैयब ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है? ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम थे। कौन थे भी ये? प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कौन थे ये? प्रथम मुस्लिम थे भी, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहला और दूसरा तो वैसे इंपॉर्टेंट बनता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको। यानी इसकी अध्यक्षता 1887 में हुई थी। अधिवेशन हुआ था 1887 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रथम क्या थे? मुस्लिम थे। अब फोर्थ अधिवेशन की बात कर रहे हैं। फोर्थ अधिवेशन कब हुआ था? फोर्थ अधिवेशन की बात करें तो 1888 में भी। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में भी। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था ये? इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। किसने भी? जॉर्ज जॉर्ज यूल ने। ठीक नहीं? जॉर्ज यूल ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? फोर्थ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि ये क्या थे? प्रथम अंग्रेज थे भी। क्या थे भी? प्रथम क्या थे? अंग्रेज थे भी। प्रथम क्या थे ये? अंग्रेज थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्या था? 1924 में। 1924 में, ठीक है, जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, बेलगांव का जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1924 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी भी? महात्मा गांधी ने। अभी एचएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। मैंने भी ये परीक्षा दी थी भी, उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन उठा था यहाँ से। यानी 1924 में बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है अभी आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु की योग्यता, यानी राज्यपाल है उसकी न्यूनतम आयु है, उसकी क्या है? योग्यता क्या है? तो उसकी क्या है भी? 35 वर्ष है। क्या है भी? 35 वर्ष है। ठीक है, और साथ साथ में आपको अगर राज्य की बात करें वहाँ राज्यपाल, और साथ में हमें राष्ट्रपति की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, यहाँ हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं भी। ठीक है, यह राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति है वो कौन से अनुच्छेद में है? 52 में।
और यहाँ कौन सा भी 153 में, ठीक है, सॉरी 153 में, 52 में 1 जोड़ दो 53 और इधर 1 लगा दो, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा तो 153 में, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम में एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा ऐसा बोला गया था भी, ठीक है, लिखित है। लेकिन 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 7वां, और कब हुआ था ये 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तब बोला गया था क्या, एक राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब बात करते हैं अध्यादेश की, ठीक है, क्या ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अध्यादेश की, यानी राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश है वो कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत है, 1 2 3, इसे याद करो आप, 1 2 3, ठीक है। और राज्यपाल का अध्यादेश की हम बात करें तो क्या 2 1 3, इस तरह से अब एक दूसरे को रिलेट करके याद कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति का क्या 1 2 3 और राज्यपाल का क्या 2 1 3 अध्यादेश का हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है अभी, ठीक है, वरना ज़्यादा जो वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी जो सीरीज़ है अगर वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इंडिया जीके के पूरी डिटेल से हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए भी। अगर आपको जो भी कमेंट लग रही है तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।